यार राज भैया बस बहुत हो गया। मैं चल रहा हूँ एक स्टार्टअप करने यार। स्टार्टअप? कैसा स्टार्टअप? मैं ना एक कंपनी ओपन करूंगा जिसमें कुछ लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। किसकी ट्रेनिंग? भीख मांगने की। वो ट्रेनिंग तो लोगों को क्यों देगा? तो ही कटोरा लेके चौराहे पे बैठ जाना। नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे हो। तो समझा ना। आप भरत जैन को जानते हो? भारत का सबसे अमीर भिखारी है और 70-70 हजार के 2 अपार्टमेंट हैं साले के, और 75,000 महीना कमाता है। ओ भैंस की आंखें, काम कर, मैं कटोरा लाता हूँ और तू कल से चौराहे पर बैठ। मैं क्यों बैठूं? अरे फ्यूचर में मैं जब विधायकी लड़ूंगा तो पैसा कहाँ से आएगा? अभी से बैठ के जमा करना तू। तो आप बैठो ना, मैं क्यों बैठूं? मेरी इज्जत खराब होगी ना। अब तो जैसा चप्पल चोर और भिखमंगिया मांगेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। मैं चप्पल चुराता हूँ? बाहर चप्पलों का स्टॉक कहाँ से आया इतना? वो छोड़िए, आप बताइए, आप मेरी मदद करेंगे? कैसी मदद? कुछ लोग को मेरे पास लाने की और उनको ट्रेनिंग देने की। अरे वानर साले, कल को मैं विधायकी खड़ा हुआ तो मैं किस आधार पर वोट मांगूंगा कि मैंने इतने भिखारी पैदा किए, मुझे वोट दो। तो भैया आप क्या चाहते हैं, मैं अमीर ना बनूं? बन मेरे भाई, लेकिन ये भिखमंगिया बन के नहीं। अपना भी एक स्टैंडर्ड, एक रुतबा होना चाहिए। कल को कोई पूछे कि कौन है तो फक्र से कह सके प्रिंस यादव है। एक स्टाइल बनाना यार। हाँ, स्टाइल से याद आया, आज ही मैंने ये बाल कटाए, देखिए कैसे। उससे अच्छे तो मेरे नीचे के बाल हैं, कम से कम कर्व्ड तो है। अरे भैया थोड़ी सी तो इज्जत रखा करो मेरी। इज्जत? इज्जत है तेरी? मुझे तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रही है। ये भी ठीक है भैया, दुख इस बात का नहीं है कि ये भी अमीर है। दुख तो इस बात का है कि मेरे से कम उम्र के लोग भी साला कुछ ना कुछ कर लिए हैं और हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। सब्र रख मेरे भाई, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब होगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और फल संतरा और नींबू निकला तो पिछवाड़े में डालिए उसको तू। अरे मेरे कुतड़िया, कुछ तो अच्छा सोच। नहीं सीरियसली सोच के देखिए जरा, जो लोग ने उसे चंद चिल्लर दिया होगा और जब आज उन्हें पता चला होगा कि उसके पास 2 अपार्टमेंट हैं, कैसा लगा होगा यार उन्हें, मतलब कैसी फीलिंग आई होगी। इसलिए यही तो कहता हूँ, जो भी काम कर पूरे मन से कर, चाहे वो भीख मांगने वाला ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी यार मेरा दिल नहीं मांगता, कोई चिल्लरों से इतना अमीर कैसे हो सकता है। तू एक काम कर, तू कंपनी अब खोल, बंदे मैं दूंगा तेरे को। हाँ, अब लगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और एज पर तू लीडर रहेगा तो पहले तू उन सबको भीख मांग के दिखाएगा। आखिर लीडर का काम होता है पहले वो काम करके उन लोग को सिखाना, तभी ना उसके चेले लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं चौराहे पर बैठूंगा तो शहर के बहुत से पहचान के भी तो है मेरे भाई। हाँ पता है कितनी है, गंजे के बाल बराबर तो लोग जानते हैं तुझे, और तुझे लगता है कि तू वर्ल्ड फेमस है। नहीं भैया, फिर भी कुछ लोग तो जानते हैं ना। हाँ तो ठीक है, यहाँ मत कर, मैं तुझे शिफ्ट कर देता हूँ दूसरे शहर में, वहां से एक्सपीरियंस लेके आना और यहाँ खोलना अपना स्टार्टअप। ये लोग बाहर जाते हैं पढ़ लिख कर अच्छी लाइफ के लिए कि वो कुछ करके लौटें, और आप मुझे बाहर भेज रहे हो कि मैं भीख मांगना सीख के आऊं। अगर तू पढ़ने के लिए काबिल होता तो दूसरे स्टार्टअप के बारे में सोचता ना मेरे मुन्ना। ठीक है, आप बताओ मैं क्या बनूं, आप डिसाइड करो। जब आपको लगता है कि मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। तू कुछ भी नहीं बन सकता। चल ठीक है, तेरे तसल्ली के लिए मैं पूछता हूँ, मैथ्स आती है? उससे तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। साइंस? सर के 20 फीट ऊपर से बाउंस करती है। और हिस्ट्री या जनरल? अपना बर्थडे तो याद ही नहीं रहता, दूसरों की जन्मतिथि तो बात ही छोड़ो। अरे कुतरिया साले, तू बनेगा क्या फिर? जो आप बोलो। बिजनेस आता है? हाँ थोड़ा बहुत आता है। मार्केटिंग, सेल्स या मैनेजमेंट? इसको छोड़कर तो आता क्या है? जो आप बोलो। साले भीख ही मांग तू, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता तू।